तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। चैप्टर नंबर 4 है क्यू, और क्यू का अगला पार्ट है। अपन ने पढ़ा अब तक क्यू के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि क्यू क्या होती है। एक लाइन होती है, ठीक है। लाइन के रूप में डाटा होता है, जिसमें लाइन में क्या होता है हमेशा, लाइन में क्या होता है हमेशा, ठीक है। लाइन में हमेशा क्या होता है, एक आदमी है और इसके पीछे एक और आदमी लगा है, ठीक है। यही होती है क्यू। यहाँ पे कोई आदमी मान लो कि प्रसाद बांट रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आदमी कुछ बांट रहा है और इधर आदमी लाइन में लगे हैं। एक और आदमी मान ये बांट रहे हैं, तो ये लाइन से ही है। ये अपन ने से पहले कि स्टेक पढ़ा था, स्टेक में ये हो रहा था कि अपन कुछ भी एलिमेंट डाल रहे थे, तो जो फर्स्ट में एलिमेंट आ रहा था, अब जैसे मैंने ये एलिमेंट डाला और फिर ये निकाला, जब मैं यानी फर्स्ट में तो इन हुआ, पर ये इसको निकालने के बाद निकला, ये तो लास्ट में आउट हुआ। फर्स्ट में इन हुआ पर लास्ट में आउट हुआ। में क्या हो रहा है, फर्स्ट ये आदमी आया, फर्स्ट में आया ये, और फर्स्ट में ही यहाँ से प्रसाद लिया और साइड में निकल गया, तो लास्ट आउट। फर्स्ट इन और फर्स्ट ही आउट, ठीक है। फर्स्ट इन और फर्स्ट ही आउट, फर्स्ट इन हुआ और फर्स्ट ही आउट हुआ। पहले में आया और पहले में चला गया। ये मतलब है लाइन का। ये अपन ने क्यू में अब तक पढ़ा। क्यू में अपने ऑपरेशंस पढ़े। इसमें क्या होता है, आदमी हमेशा कहाँ के रुकता है, कहाँ एड होता है। एड तो कहाँ होगा, टेल पे, टेल, या इसको क्या बोलते हैं, रेयर, ठीक है। और निकलेगा कहाँ से, हर बार निकलेगा कहाँ से, फ्रंट से, या तो अपन इसको फ्रंट बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं, ठीक है। यानी हमेशा फ्रंट से तो निकलेगा और एड कहाँ होगा, रेयर पे। इस वाले पार्ट से तो आदमी निकलेगा और एड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इन हुआ था ये और फर्स्ट में आउट हुआ। और एक चीज अपन ने और पढ़ी कि हमेशा एड होगा फ्रंट पे और निकलेगा, सॉरी, एड होगा हमेशा रेयर पे और निकलेगा कहाँ से, फ्रंट से। इसके साथ में इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़े, जिसमें अपन ने देखे, ये तो अपना फ्रंट, एड फ्रंट मतलब इंसर्ट फ्रंट और रिलेशन, ये हो गया, ठीक है, रेयर हो गया, ठीक है। ये तो अपने ऑपरेशंस हुए। अपन ने एक पढ़ा था इज फुल, यानी कि क्यू फुल तो नहीं हो गई है कहीं, इज इम्पटी, ठीक है, क्यू खाली तो नहीं हो गई है। और इन ये दोनों स्थितियां नहीं आए, इसलिए अपन एक चीज और पढ़ी थी, इज पीक। पीक मतलब झांकना, झांक के देख लेते हैं कि खाली है कि नहीं है, ठीक है। तो इज पीक, ये 3-4 ऑपरेशंस पढ़े थे। और आप पिछली वाली क्लास देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने एक काम कर लीजिए, अपने प्लेलिस्ट पे जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए वीडियो, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी अपन क्यू के बाद की बात करते हैं। क्यू तो अपन ने पढ़ ही लिया है। अब हम डी क्यू पढ़ेंगे। डी क्यू क्या होता है भाई, डी क्यू क्या होता है, डी क्यू जैसे क्यू है वैसे डी क्यू भी है। मैं मान लेता हूं एक लाइन है यहाँ पे, वही प्रसाद वाली लाइन ही मान लो, पर थोड़ा प्रसाद से काउंटिंग, प्रसाद प्रसाद वाली ले लो, या इसको टिकट काउंटर मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, ठीक है, जो क्या बांट रहा है, ट्रेन टिकट काट रहा है ये, ठीक है। ये ट्रेन टिकट काट रहा है, ठीक है। आदमी ले लो कैसे, ठीक है, अपने को लाइन से मतलब, ये ट्रेन टिकट काट रहा है, ये आदमी ने टिकट लिया और यहाँ से निकल गया, ठीक है। इसने टिकट लिया और निकल गया। फर्स्ट में इन हुआ था, फर्स्ट में आउट हुआ, अब निकल गया ये, टिकट लेके निकल गया। अब क्या है कि इसको जाना है वापस, पूछना है इसको कि ट्रेन कितने नंबर बूथ पे आएगी। या मान लो ये प्रसाद की लाइन में है, तो ये पूछेगा कि कल कब बैठेगा प्रसाद, ठीक है। इसको कुछ भी पूछना है। अब ये थोड़ी है कि लाइन के पीछे आएगा, लगेगा और पूछेगा कि अब ये ट्रेन की किस नंबर बूथ पे आएगी। अब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर डाटा में भी ऐसा ही होता है। जैसे अपन डाटा निकला, अब अपन डाटा को चेक कर रहे हैं, डाटा तो पूछेगा वो इंटरप्रेटर से, ठीक है। कुछ भी पूछेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी वो पीछे लाइन में आके लगेगा, डाटा के एलिमेंट्स के पीछे थोड़ी लगेगा, वो पीछे लगेगा, इसका मतलब प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। इसलिए एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम है डी क्यू। उसमें क्या होता है, अब ये यहाँ पे आएगा, पूछेगा और चला जाएगा। ये एक व्यवस्था है, इसका नाम है डी क्यू, ठीक है। तो
इस व्यवस्था का नाम है DQ, यानी ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर एलिमेंट फ्रंट से भी ऐड हो सकते हैं और फ्रंट से डिलीट भी हो सकते हैं। फ्रंट से ऐड, फ्रंट से इंसर्ट और फ्रंट से डिलीशन। और रेयर से भी ऐड कर सकते हैं, रेयर से भी ऐड यानी इंसर्ट या रेयर से भी डिलीशन। भाई अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि ऐड तो हमेशा कहाँ होगा, फ्रंट पे, सॉरी ऐड तो हमेशा कहाँ पे होगा, रेयर पे, और डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से। आदमी हमेशा आके रेयर पे जुड़ेगा और फ्रंट से निकलेगा, ये पढ़ा था अपन ने। इसमें क्या हो रहा है, आदमी फ्रंट पे आया और फ्रंट से भी निकल सकता है, रेयर पे आया और रेयर से भी निकल सकता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, DQ, या इसका एक नाम और ले सकते हो, डबल एंडेड क्यू। भाई क्यू तो है ही, ये क्यू तो है ना, पर इसके दोनों तरफ से अंत हो सकता है, दोनों तरफ से एंड हो सकती है क्यू। मैं अगर इस साइड को फ्रंट बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगी, इस साइड को फ्रंट बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगी, नहीं दोनों साइड से हो सकती है ये। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डबल एंडेड क्यू। इसका दूसरा नाम क्या है, डबल एंडेड क्यू। क्यों, क्योंकि दोनों ही छोर पे इसको डिलीट कर सकते हैं और दोनों ही छोर पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, DQ। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसकी परिभाषा हो गई कि ऐसी व्यवस्था जिसमें फ्रंट से भी ऐड कर सकते हैं और फ्रंट से डिलीट भी कर सकते हैं, और रेयर पे भी ऐड कर सकते हैं और रेयर से भी डिलीट कर सकते हैं, इसलिए ये DQ व्यवस्था बनी। इसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस देख लेते हैं एक बार। ऑपरेशंस अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट तो हो गया इंसर्ट फ्रंट, ये मुझे जोड़ना है, यहाँ पे फ्रंट पे इंसर्ट करना है तो मैं ये कमांड दूंगा, मुझे फ्रंट पे इंसर्ट करना है तो ये कमांड दे दिया, और मुझे रेयर पे करना है तो मैं इंसर्ट रेयर दे दूंगा कमांड। यहाँ पे जो भी मुझे ऐड करना है वो लिख दूंगा मैं इसके बीच में। मुझे डिलीशन करना है, मुझे कुछ भी डिलीट करना है, कहाँ से करूँगा मैं डिलीट, अगर मुझे फ्रंट से करना है तो मैं डिलीशन फ्रंट कर दूंगा, डिलीशन फ्रंट कर दूंगा। और अगर मुझे अगर रेयर से करना है तो मैं रेयर से कर दूंगा, यानी किसी भी छोर से मैं कर सकता हूँ, मुझे जिस छोर से चाहिए मैं वो कमांड दे दूंगा। तो ये इसके 4 ऑपरेशन हो गए। इसके अलावा इसमें भी ऑपरेशन होते हैं, इज फुल, ये DQ फुल तो नहीं हो गई है, इज इम्पटी, DQ खाली तो नहीं है, और इज पीक, वही तीनों सेम ही है, QK और DQ के ऑपरेशन सेम ही है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अगला देख लेते हैं, एक वर्ड और आता है पैलिंड्रोमा। पैलिंड्रोमा क्या होता है, पैलिंड्रोमा अपन ने पहले 11th में भी पढ़ा था, पैलिंड्रोमा चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था पैलिंड्रोमा। पैलिंड्रोमा वो शब्द होते हैं, पैलिंड्रोमा वो शब्द होते हैं जिनको अगर उल्टा करें तो भी वही शब्द आए, उन शब्दों को कहते हैं पैलिंड्रोमा। जैसे मैं हिंदी में ले लेता हूँ कोई शब्द, नमन, नमन को मैं उल्टा करूंगा तो न, म और न, उल्टा किया तो वही शब्द आया। मलयालम ले लो, मलयालम, उल्टा करूंगा म, ल, या, ल और म, उल्टा करे तो वही शब्द आ रहे हैं। वैसे कुछ शब्द इंग्लिश में भी होते हैं, जैसे मैडम, मैडम, मैडम है, मैडम को उल्टा करो, MADA, क्या बना, वापस मैडम ही आया। यानी कि वे शब्द जिनको उल्टा करने पर भी वही शब्द बन रहा है उनको पैलिंड्रोमा शब्द कहते हैं।
तो ये क्यू में एक ऐसी व्यवस्था हुई इसमें क्या हुआ, अपन किसी भी छोर से ऐड कर सकते हैं, किसी से भी डिलीट कर सकते हैं। उनमें एक वर्ड और हो सकता है पैलिंड्रोमा, यानी कि डी क्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पैलिंड्रोमा पे। क्यों? उल्टा कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। अच्छा, अपने एक 4 नंबर का लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से कि कोई शब्द लीजिए और चेक क्यू के माध्यम से चेक करिए कि वो शब्द पैलिंड्रोमा है कि नहीं। अच्छा, डी क्यू से ही चेक कर सकते हैं अपन, खाली डी क्यू से ही अपन चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोमा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि डी क्यू में क्या है, दोनों छोर से डिलीट कर सकते हैं और दोनों छोर पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपन डी क्यू से अपन चेक करेंगे कि ये मैडम जो शब्द है पैलिंड्रोमा है कि नहीं। तो अपने क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्द या कोई ऐसा शब्द ले लीजिए, या तो ऐसे देगा कि आपको यह शब्द चेक करना है कि पैलिंड्रोमा है कि नहीं, या फिर ये देगा कि आपके हिसाब से कोई शब्द ले लो और उसको डी क्यू के माध्यम से चेक करो कि पैलिंड्रोमा है कि नहीं। ठीक है, उसका कार्यान्वयन चेक करो, तो वो अपने को चेक करने के लिए देगा, अपन चेक करेंगे कि है कि नहीं। तो अपन लिखेंगे कि हम सबसे पहले, भाई पूरा लिखना पड़ेगा 4 नंबर का है तो, कि सबसे पहले हम एक साधारण क्यू लेंगे। साधारण क्यू मैंने ली, सबसे पहले साधारण क्यू लेंगे, लिख देना सबसे पहले साधारण क्यू लेंगे। क्यू लेंगे, समय कम है इसलिए मैं जल्दी में लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले एम लिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट रेयर, क्या कर रहा हूँ, ए, यानी इसके रेयर पे ए इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर डी इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर ए इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर एम इंसर्ट कर रहा हूँ, यानी कि पूरी की पूरी क्यू इंसर्ट कर दी मैंने एक एक करके। ठीक है, क्यू में क्या होता है, एक के पीछे एक आके जुड़ेगा, तो एम ए डी ए एम मैडम। ठीक है, यानी एक के बाद एक आके जुड़ा, फटाफट से एक के बाद एक आके जुड़ा तो पूरी क्यू बन गई। इसके बाद में मैं क्या करूँगा भाई, फर्स्ट वाला मैंने ऑपरेशन किया, दूसरा मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, दूसरा ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ कि इसके फ्रंट से, यानी कि डिलीशन फ्रंट और डिलीशन रेयर दोनों ही छोर से डिलीट करूंगा। क्या करूंगा, दोनों ही छोर से डिलीट करूंगा और दोनों एलिमेंट्स को इनको निकालूंगा और मैच करूंगा कि सेम है कि नहीं है। अब मैं इन दोनों छोर से मैंने डिलीट किया और निकाला, तो दोनों को मैच किया, दोनों सेम है। तीसरा मैं लिख दूंगा, दोनों छोर से एलिमेंट निकालूंगा, तो दोनों छोर से एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट निकालेंगे और मैच करेंगे, कि समान है कि नहीं। ठीक है, समान है कि नहीं, तीसरी लाइन ही लिख दी। अब मैच करने के बाद में क्या करेंगे, अगर समान है तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे। भाई अब मैंने ये डिलीट कर दिया, ये लो, यानी मैंने फ्रंट से डिलीट कर दिया, ये लो। ठीक है, अब क्यू क्या बच गई, ये बच गई। मैंने फ्रंट से भी डिलीट किया, रेयर से भी डिलीट कर दिया, दोनों को निकाला, मैच किया, एम एम दोनों को काट दिया। अब ये बच गई, तो इसका फ्रंट का क्या रहा, ए, और रेयर का भी क्या रहा, ए। अब मैं इन दोनों को फिर से निकालूंगा, फिर से मैच करूंगा, निकाल लेता हूँ। लो, ए को निकाल लिया, इधर भी ए को निकाल लिया, तब तक करता रहूँगा। यानी यदि सेम है, अगली लाइन लिखेंगे, यदि सेम है, यानी समान है, यदि समान है तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे, जब तक लास्ट में एक एलिमेंट नहीं बच जाए। यानी पहले यहाँ पे ए था, यहाँ पे एम था, इन दोनों को निकाल लिया, फिर इन दोनों को निकाल लिया, लास्ट में एक एलिमेंट नहीं बच जाए, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। जब तक क्यू खाली नहीं हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। और फिर अगर जहाँ पे ये अपने को ये लगेगा हाँ ये दोनों मैंने वर्ड निकाल लिए और मैच नहीं हुए, ठीक है, मैच नहीं हुए, तो इसका मतलब वो क्या है, पैलिंड्रोमा नहीं है। पर अगर मैच होते जा रहे हैं और क्यू खाली हो गई, इसका मतलब जैसे मैंने लिख लिया पाप, PAAP पाप। ठीक है, अब मैंने ये निकाला मैच हो गया, ये निकाला मैच हो गया, मैच हुआ, ये भी मैच हुआ। अब इन दोनों को, इसको और इसको निकाला सबसे पहले,
ठीक है। फिर इन दोनों को निकाला, अब पूरी की पूरी क्यू खाली हो गई और मैच हुए जा रहा है, इसका मतलब पैलिंड्रोमा है ना। और यदि समान नहीं है तो इसका मतलब पैलिंड्रोमा नहीं है। तो अपन तब तक जांच करेंगे एक एक एलिमेंट रेयर से और फ्रंट से निकाल के, जब तक कि वो समान नहीं हो और क्यू खाली नहीं हो जाए तब तक जांच करते रहेंगे, ठीक है। और अगर वो क्यू पूरी खाली हो जाती है जांच करते करते, इसका मतलब वो शब्द पैलिंड्रोमा है। और अगर क्यू खाली नहीं होती तो वो शब्द पैलिंड्रोमा नहीं है। ये अपन लिख ही रहे हैं, ठीक है। इसको ठीक से लिखने के लिए जो इसमें अपने को एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिले, इसके लिए आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे और वो अपने डिस्क्रिप्शन में अपन डाल देंगे, चैनल की अपने टेलीग्राम के चैनल पर वो पूरी पीडीएफ डाल देंगे, ताकि आपके दोनों चैप्टर की एक साथ, ठीक है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की एक साथ अपन डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अपने को नोट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे और अपने को लेंथी सा लिखा हुआ मिलेगा, ताकि अपने को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। तो आज के साथ ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें क्यू और डी क्यू ही है बस, और इसके ऑपरेशंस है। इसी के लिए इसी के साथ अपन आज की क्लास से समापन चाहते हैं और धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।